सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य की जो नॉर्मल चौंध अर्थात चमक वो कम हो जाती है। नॉर्मल चमक कम हो जाती है, लेकिन सूर्य के से कुछ हार्मफुल किरणें भी निकलती रहती हैं। तो साधारणतया तो क्योंकि सूर्य की चमक इतनी ज़्यादा होती है कि हम सूर्य की तरफ देख ही नहीं पाते, तो हम उन हानिकारक किरणों को भी हम उनसे कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस समय क्योंकि सूर्य की चमक कम हो जाती है तथा हानिकारक किरणें फिर भी आ रही हैं, ऐसे में क्या होता है कि वो हानिकारक किरणें आँख का जो पर्दा होता है जिसे रेटिना बोलते हैं, उस पर विशेष तौर से हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इनसे क्या होता है कि पर्दे में सूजन होती है, कल को सिकुड़न हो सकती है, तो उससे आईसाइट कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि हमारी आईसाइट अर्थात दृष्टि के लिए जैसे आगे का कॉर्निया, लेंस, विट्रियस, रेटिना, पीछे के ऑप्टिक नर्व, ब्रेन, हर चीज़ ज़रूरी है। तो रेटिना इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आँखों की सही दृष्टि के लिए चाहिए। तो इस रेटिना पर क्योंकि असर आ जाता है सोलर एक्लिप्स के कारण, इसे हम सोलर बर्न बोलते हैं, अर्थात आँख का पर्दा जल जाता है। और पर्दा एक बहुत ही नाजुक चीज़ है जिसमें कि सेल होते हैं जिन्हें रॉड तथा कोन कहते हैं। तो पर्दे के खराब होने के कारण दृष्टि परमानेंटली भी काफ़ी कम हो सकती है। इसमें क्या होता है कि शुरू की स्टेज में यदि आपको ऐसा शक लगता है तो शुरू की स्टेज में यदि आपने अव्वल तो कोशिश ये करें कि सूर्य ग्रहण के समय नंगी आँख से बिल्कुल भी सूर्य की तरफ न देखें। यदि साइंटिफिकली ज़रूरी है, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में हैं या आपको शौक़ ही है, तो आप किसी स्पेशल फिल्टर्स आते हैं वो लगा कर देखें, या फिर एक्सरे की काली गहरी फिल्म हो उसके आर पार देखें, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होएगा। ये फिर भी मान लीजिए आपको लगता है कि सूर्य ग्रहण देखने के बाद आपकी आंखों की दृष्टि में कोई कमी आ गई है, तो आप फ़ौरन ही निकटतम नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा दें, ताकि शुरू में स्टेरॉइड आदि जो भी उचित दवाइयाँ हैं वो प्रयोग करी जा सके तथा आप लाइफ लॉन्ग निगाह की कमी से बच सकें। देखिए, सूर्य ग्रहण है जो आज पता लगा कि ये सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, जो अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा कि हमारे सिरसा में जो रिंग ऑफ द फायर है वो दिखेगा। और सूर्य ग्रहण को ये काफ़ी वर्ष पहले जब हम बच्चे थे तो हमने सुनने में आया था, नीम के थाने में एक सूर्य ग्रहण लगा था जिसमें भी दिन के समय शाम का वो महसूस हुआ था। लेकिन आज हम खुद अब जवान हो चुके हैं तो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बताया, तो अभी हमने इसको खुद अपनी आँखों से देखा है। तो कैसा लग तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे अब लोग सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और हम अपनी आंखों से अपने शहर में जो सूर्य ग्रहण देखे, इसका एक अद्भुत ही नज़ारा है। जैसे एक्सरे के माध्यम ने सूर्य ग्रहण को देखा तो इसमें देखने में सबसे एक बिल्कुल विचित्र सी घटना हो रही है। पूरा का जो सूर्य है उसके चारों में जो चंद्रमा आ गया है वो एक तरह का रिंग दिखाई दे रहा है जो देखने में काफ़ी रोमांचित है। सूर्य ग्रहण सिरसा में भी लगा हुआ है, तो क्या प्रभाव आप देखने को मिल रहे हैं? इस समय सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के ऊपर सूर्य है और आज मिथुन राशि पर ही चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य दोनों एक राशि पर होने से इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। चंद्रमा शीतलता प्रदान करेगा, सूर्य ऊर्जा प्रदान करेगा, इस बीमारी को भी खत्म करेगी। तो कोरोना काल के बीच में आया है, तो क्या असर पड़ेगा कुछ? यानी प्रकृति ने ग्रहण लगाया इसलिए कि इस कोरोना बीमारी को खत्म किया जाए, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ करती है, प्रकृति से ही सब कुछ काम चल रहा है। हम प्रकृति से जितने दूर होंगे इतने हमारे पर कष्ट आएंगे, जितने हम प्रकृति के निकट रहेंगे उसी तरह से हम सुखी रहेंगे। प्रकृति मातृ की तरह से हमें सुखदायक और यानी से अच्छा करने वाली है। आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आम नागरिक क्या सावधानी बरतनी? नंगी आंख देखना, किस तरह सावधानी चाहिए? आम नागरिक क्या सूर्य जो ग्रहण लगा है इसके दर्शन कर सकते हैं? कैसे करें? नहीं करना चाहिए दर्शन। अगर वो दर्शन करें तो किसी पात्र में पानी डाल करके उसमें देख सकते हैं। सीधा देखने से आंखों पर भी शरीर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहेगा। तो किसी वर्ग के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है? सबके लिए है नुकसानदायक, देखना सबके लिए हानिकारक है, कोई भी ना देखे। किसी राशि पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा? नहीं, राशि पर तो वैसे चौथी राशि, 8वीं राशि, 12वीं राशि बताते हैं, पर मैं तो कहता हूँ किसी पर भी नहीं। ग्रहण का असर अच्छा रहेगा अगर हम नियम रखें तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर नियम न रखें, अगर हम आचार विचार ठीक नहीं रखेंगे तो हर एक राशि के लिए हानिकारक है। तो सिरसा में सूर्य ग्रहण कैसा देखने को मिलेगा? अच्छा रहेगा। सिरसा में कुंभ राशि है जी। स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप रहेगा, कालापन दिखेगा इसका और फिर ठीक है तभी दिखेगा। क्या जो जब तक सूर्य ग्रहण रहेगा स्वरूप चेंज होता रहेगा इसका? हाँ, चेंज होगा।
कैसे चेंज होगा? पहले तो काला पड़ेगा, धीरे धीरे फिर वो कालापन ठीक होता चला जाएगा। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके लिए किस तरह रहेगा? वो तो अंदर बैठ करके जाप करें, अपनी गोद में फल या नारियल रख करके, बाहर न आए, बाहर देखे भी नहीं। तो क्या उनके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा गर्भवती उनके लिए गर्भवती बच्चे के लिए गर्भस्थ शिशु के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में हम चंद्रमा आ जाता है, यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है और उसकी छाया यानी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर हमें दिखाई देती है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लेती है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लेती है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष यानी कि 365 दिन 365.25 दिन का समय लेती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। तो इनकी गतियों के अनुसार वर्ष में लगभग 2 से 5 बार तक अमावस्या यानी कि न्यू मून के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। कभी ये आंशिक रूप से या कभी पूर्ण रूप से पड़ता है। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और सूर्य ग्रहण के समय ये लगभग 7.5 मिनट तक रहती है। उसके बाद सूर्य आंशिक रूप से पृथ्वी पर दिखने लगता है जो लगभग 2 घंटे तक रहता है। सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से एक प्राकृतिक घटना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना हमारे सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में होती रहती है। इसका कुप्रभाव या दुष्प्रभाव सिर्फ इतना ही है कि हमें सीधे नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जो प्रति मीटर स्क्वायर एरिया पर जो एनर्जी इंसिडेंट होती है, पड़ती है, वो बहुत अधिक होती है, जिससे हमारी आँखों की रोशनी पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है।